बिहार की राजनीतिक में किस तरह से उठापटक चल रहा आपको बीते दिनों देखने को मिला। जिस तरह जदयू की बैठक थी और उसके बाद से ललन सिंह के बारे में जिस तरह जो कि जदयू के अध्यक्ष भी हैं उनके बारे में अफवाह उड़ी और उसके बाद में उन्होंने सफाई दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं। आइए हमारे साथ हरकेश्वर जी हैं, आइए उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ बिहार की राजनीतिक में परिवर्तन हो रहा है या अफवाहों का दौर चल रहा है। सर देखिए, बहुत कल तो बहुत कस के अफवाह फैला जी कि ललन सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है हाँ नीतीश कुमार को। जी जी और 29 तारीख को जो उनका कार्य समिति का बैठक होना है जी और उसी में मान लीजिए कि जो है होगा और नीतीश कुमार स्वयं मुख्यमंत्री हैं ही हाँ और पार्टी का अध्यक्ष भी बन जाएंगे। लेकिन आप सुनेंगे तुरंत ललन सिंह ने उसका खंडन कर दिया कि नहीं, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। तो इतना जो चल रहा है मामला, ये बवंडर उठा है जब से ममता बनर्जी ने खड़गे को प्रधानमंत्री का फेस के रूप में नाम प्रस्तावित किया है। उसी के बाद से ये अफवाह पूरी तरह से उड़ गया है कि भाई अब तो नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, जो फेस मान ले प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया को लेकर लड़ना चाहिए था, वो इनकार कर दिया। अब तो ये नहीं लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ेगा। इसलिए नीतीश लालू नाराज होकर वहां से चले। उसी दिन से ये अफवाह हुआ। लेकिन सही बात ये नहीं है। सही बात ये नहीं, सही बात दूसरी है। सही बात क्या है सर? सही बात ये है कि ये लालू यादव और नीतीश कुमार में एक एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, ठीक है। जो पार्टी में और महागठबंधन में नीतीश कुमार आए थे, हम महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो उन लोगों का एग्रीमेंट था। तो एग्रीमेंट था तो पहला तो एग्रीमेंट ये था कि आप जो चुनाव होगा 24 का, उसके चुनाव के पहले आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। ठीक है। तो आप ये काम करें। नीतीश कुमार के जी में ये काम था। लालू यादव और तेजस्वी यादव के जी में ये काम था कि नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री फेस जो है प्रोजेक्ट करना और आम सहमति बनवा लेना, ये उनको लिए काम सौंपा गया था। इस काम ठीक ठाक चल भी रहा था। नीतीश कुमार चाहते भी थे, लेकिन जब से ये 3 स्टेट का चुनाव हुआ, 5 स्टेट का हुआ, इसमें 3 स्टेट में बीजेपी जीत गई। अनुमान के विपरीत, अनुमान नहीं था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई। तब से नीतीश कुमार को लगने लगा कि अब तो बेकार की बात हो गया, अब तो प्रधानमंत्री तो बनना दूर के कौड़ी हो गया। तो अगर हम प्रधानमंत्री के चक्कर में, लालू जी के चक्कर में पड़े, हमको तो जाएगा ही, जो मुख्यमंत्री का कुर्सी भी जाएगा, प्रधानमंत्री वाला नहीं मिलेगा। तब ये नौटंकी उसी समय से शुरू हुआ कि हम मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हम 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अब 25 के बाद चुनाव होगा तो देखा जाएगा। मेन लड़ाई उसका है। उसी के लिए जदयू में सब नौटंकी है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव मान ले कि नहीं 25 तक काफी रहिएगा। जब तक कि लोग श्योर नहीं कर देते हैं, तब तक मान लीजिए कि बखेड़ा चलते रहेगा, तरह तरह का तिक्रम चलते रहेगा। वही उसी का रूप है। और अंत में दबाव में हो सकता है कि लालू जी कह दें कि नहीं ठीक है, आप रहिए। अच्छा। आप रहिए 25 तक, 25 के बाद देखा जाएगा। तो मैं यही चीज है। जिस तरह से जो केंद्र में की राजनीतिक है, जिस तरह ममता बनर्जी कहें, इसमें कहीं नीतीश कुमार जी का भी तो कहीं हाथ नहीं है। नीतीश कुमार का ही हाथ है। उन्होंने कहवाया है जी। जान रहे थे कि मान ले कि हो तो उसी से कहवा दिया कि वो बहानाबाजी अपना मिल जाए। हाँ। चुप है कि हम तो हमको फेसबुक बना ही नहीं रहता, हम कैसे मुख्यमंत्री पद छोड़े। ये मान लीजिए चीज जो है, तो ये सारा नौटंकी जदयू का आपसी है। हाँ। और मान लीजिए कि सिर्फ लालू जी पर दबाव बनाने के लिए मान लीजिए। केंद्र की जो राजनीतिक है सर, हाँ। जो 5 राज्यों की चुनाव हुई, उसमें से बीजेपी जो 3 राज्य में आ गई, तो उससे जो इनका जो मिशन था 2024 में कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन इंडिया को लाने का, उस मुहिम में कहीं ना कहीं बट्टा लग गया, जिसके वजह से उसका जो साइड इफेक्ट है बिहार में दिखने को मिल रहा है। हाँ, नीतीश कुमार का मन डोल गया कि यह संभव ही नहीं है कि अब जो है स्थिति में कोई गारंटी नहीं है कि मोदी को हटा दिया जाए, हम बन जाएंगे। कोई संभावना उनको नजर नहीं आई। इसीलिए उन्होंने अपना पर पीछे खींच लिया और कहा कि नहीं अब हम मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, है ना। इधर दबाव था। अब लालू जी कह देंगे ना आपको रहना 25 तक, तो मामला फिर शांत पड़ जाएगा। यही मामला है सर। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इसमें क्या रोल हो सकता है? कांग्रेस का उसमें कोई खास रोल नहीं है। कांग्रेस तो चूंकि
वो चाह रही है कि चूंकि हम बड़ी पार्टी हैं, मेरे ही नेतृत्व में लोग चुनाव लड़े, वो चाहती है। स्वाभाविक उसका चाहना भी है। हारना जितना अलग की बात है, लेकिन बड़ी पार्टी हम हैं, इसलिए हमारा ही नेतृत्व में लोग लड़े, हम सबको सहयोग करें, सब लोग हमको सहयोग करें, इतना ही तक भर है। कुछ अरविंद केजरीवाल का भी कुछ स्टेटमेंट आया था सर। नहीं, वही ममता बनर्जी ने नाम प्रस्तावित किया था। तो और केजरीवाल ने समर्थन किया था। लेकिन खड़गे ने तो खुद उसका भी एथी कर दिया, कहा कि नहीं, अभी तो चुनाव जीतने के बाद ना प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी, अभी तो पहले हम लोग चुनाव जीतने का स्ट्रेटजी तय करें, उस पर हम लोग आगे बढ़े कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। चुनाव जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी हम लोग तैयार कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो नीतीश कुमार जी को अब क्या निर्णय लेना चाहिए, जिस तरह से कल का जो अफवाह उड़ा? देखिए, नीतीश कुमार जी को कुछ निर्णय जो है जैसे अपना रहे, और ऐसे भी मतलब कि आज अगर मुख्यमंत्री पद छोड़े, अच्छा 1 साल के बाद छोड़े, क्या अंतर पड़ता है भाई? आप तो इतना दिनों तक मुख्यमंत्री रह गए, अगर आज आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, तेजस्वी को बना देते हैं, तो आपके प्रति बहुत लोगों का आस्था बढ़ जाएगा, लगेगा कि नहीं ये आदमी त्याग किया। इस समय रहते अगर मान लीजिए आपको लात मार के हटा दे तब मान लीजिए घटिएगा, तो दोनों में अंतर है ना। तो अभी तो मौका, बेहतरीन मौका है नीतीश कुमार को कि स्वयं पद को छोड़ दें और तेजस्वी को सौंप दें, और तेजस्वी को पीठ पर हाथ रख दें और उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें। ये सबसे बेहतर उनके लिए यही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पे चर्चा। क्या कुछ आपको लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं बिहार और राजनीतिक में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। चलिए।